कैसे पकड़ा गया शंकरिया? शंकरिया ऐसे पकड़ा गया कि इन्होंने कहा, सीआईडी इंस्पेक्टर ने कहा कि साहब जो मैंने इसके जानकारों का, रिलेटिव्स का चार्ट बनाया है, तो उसमें पता लगा है कि ये एक समय में 2 साल की सज़ा इसने जोधपुर सेंट्रल जेल में काटी है। तो जोधपुर सेंट्रल जेल हम लिखते हैं चिट्ठी, कुछ वहाँ से पता लगे। दूसरा, हम कोशिश करते हैं कि इसके साथ के जो लोग थे वो कहीं मिले। तो पता लगा नथिया नाम का एक आदमी, जो कि बाबा पूरननाथ ने भी नाम लिया था कि नथिया नाम का एक आदमी है जो गंगानगर जेल में जमा हुआ है। तो एक टीम ने जाके नथिया से बातचीत की, तो नथिया ने भी कहा कि नहीं, वो जोधपुर जेल में एक बुधराम जाट है, वो ज़रूर इसके बारे में जानता होगा क्योंकि ये दोनों टच में होंगे। तो इन्होंने जोधपुर सेंट्रल जेल में लिख ही दिया था पहले, तो वहाँ से खबर आई कि साहब बुधराम जाट के नाम पे एक रतनलाल नाम के व्यक्ति की चिट्ठियाँ लगातार आती हैं, ये भी लिखता है वो भी लिखता है, और ये उसका एड्रेस है, भटिंडा का एक एड्रेस दिया गया। तो इनको लगा कि जाहिर सी बात है कि ये नाम बदल के रह रहा होगा। तो इस तरह से इन्होंने ज़ीरो इन ऑन किया भटिंडा पे गए। अच्छा, गए कैसे, इसकी अरेस्ट की कहानी बड़ी मज़ेदार है। तो एसपी साहब ने सबसे पहला काम ये किया कि ओपी पुरी को किनारे कर दिया, जिसने ये पूरी जांच करी कि तुम तो किनारे हो जाओ, कहीं ऐसा नहीं हो तुमको क्रेडिट मिल जाए, और अपनी पूरी फौज बनाई और एक बारात के रूप में कि ये दूल्हा बन गए, और इनके जो 4 इंस्पेक्टर्स थे वो इनकी एम्बेसडर कार में बैठ गए, और करीब 8-10 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल एक पुलिस की जीप में, वो जो मेटाडोर होती है उसमें, और ये लोग वहाँ चले। मेटाडोर थोड़ी दूर खड़ी रहेगी, ये जाएंगे और पूछताछ करेंगे, जब इशारा करेंगे तो पुलिस आएगी। तो ये उस एड्रेस पे पहुँचे जिस एड्रेस से चिट्ठियाँ जाती थी। वहाँ पूछा रतनलाल, तो उनका रतनलाल तो यहाँ नहीं रहता कोई, उनका ये एड्रेस है इस पे। तो कहा कि अच्छा, पूछा ये है किसकी, प्रॉपर्टी किसकी है? तो कहा कि साहब फलाने मिठाई वाला है, उसकी प्रॉपर्टी है। उसके वहाँ गए तो उससे पूछा रतनलाल कहाँ है? कौन रतनलाल? तो थोड़ा पुलिस ने सख्ती दिखाई, इतने में उसकी बेटी थी वहाँ पे। उसने कहा, पापा वो रतनिया के बारे में तो पूछ रहे हैं, अभी तो आया था खाना खाने। तो ये हुआ रतनिया कहाँ है? तो कहा कि साहब, फिर उसने बताया कि हाँ साहब वो रिक्शा चलाता है, मेरे घर में रहता है, और इस समय दोपहर का समय है तो खाना खा के कहीं सो रहा होगा। तो नॉर्मली पहले ज़माने में ढाबे वाबे बस स्टैंड्स पे ही होते थे। बस स्टैंड पे गए, बस स्टैंड के ढाबों में पूछा कि भाई कोई रिक्शा चलाने वाला आदमी है, ऐसा हुलिया है उसका? तो उनका हाँ साहब अभी खा के गया है, और सामने पार्क है, वहाँ आप देख लो, शायद वहाँ सो रहा होगा। तो एसपी साहब और साथ में 2 इंस्पेक्टर्स पार्क में गए। पार्क में देखा तो एक आदमी भरी दोपहर में कंबल ओढ़ के सो रहा था, पूरा ओढ़ा हुआ था। तो उन्होंने ऐसे पैर मारा उसका, ए कौन है? तो उसने मुंह खोला, क्या नाम है? उसने कहा रतनलाल। उठा लिया और लेके चुपचाप गाड़ी में बैठाया और लेके वापस गंगानगर आ गए। तो ये लाव लश्कर के साथ गए थे। इनको ये था कि पता नहीं कितना बड़ा आतंकवादी है, कितना खूंखार होगा, 70 लोगों को मार चुका है, पता नहीं पुलिस पे अटैक कर देगा। और वो एक निरीह सा 5 फीट 3.5 इंच हाइट, 35 किलो वज़न, और कंबल ओढ़ रिक्शा चलाता था। उसको ले आए। उसके बाद इससे पूछताछ हुई तो इसने कन्फेशंस किए। फिर इससे पूछा तूने कितने लोगों को मारा? उसने साहब ऐसे नहीं पता मुझे कितने लोग मारा, जगह पे ले चलोगे, बस पूछोगे तो मैं बता दूंगा, हाँ यहाँ मैंने मारा था। अच्छा। तो उसको अलग अलग स्पॉट्स पे ले जाया गया। मज़े की बात देखिए कि साहब इसने पंजाब में भी घटनाएं की थी। पंजाब में एक स्पॉट पे ले गए पुलिस वाले इसको लेके, तो पता लगा जिस मर्डर को शंकरिया कह रहा था मैंने किया है, उस मर्डर में सज़ा किसी 3 दूसरे लोगों को हो गई थी, वो जेल में थे। उनके घर वालों ने इसके पैर पकड़े कि भैया तू तो भगवान बन के आ गया हमारे लिए, मतलब किया तूने है, सज़ा किसी को मिली हुई, तो अब जब केस खुलेगा तो बरी हो जाएंगे। तो ऐसे इसको कई जगह ले गए और इस तरह से अरेस्ट हुआ था। अरेस्ट का बहुत ही, जैसे मैंने आपको बताया कि जब इसको लेके आए गंगानगर तो पूरा गंगानगर उमड़ गया था। थाने में लोग जा रहे थे देखने की, देखें तो ऐसा खूंखार कौन है जानवर कि जो इतने लोगों को मारता है, इतने बेरहमी से मारता है, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, किसी को नहीं छोड़ता है। तो 2-3 दिन बड़ा तमाशा रहा वहाँ पे थाने में, लॉकअप में इसको रखा हुआ था।